नमस्कार दोस्तों। 11 मई 1998 राजस्थान के रेगिस्तान में एक धमाका होता है और पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। CIA, ISI सब देखते रह गए। इंडिया ने सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों, क्या ये रातों रात हुआ? नहीं, इसके पीछे का 30 साल का स्ट्रगल, साइंटिस्ट जीनियस और इंटेंस जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे न्यूक्लियर आर्म स्टेट बना 1974 का स्माइलिंग बुद्धा से लेकर ऑपरेशन शक्ति तक, और क्यों पाकिस्तान और चाइना से हमें खतरा था। चलिए एनालाइज करते हैं। दोस्तों, 1962 में जब चाइना के साथ वार हुई तो इंडिया ने रियलाइज किया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है और हमारे पास नहीं। फिर 1964 में चाइना ने अपने बॉम्ब टेस्ट किया सीक्रेटली। एक्सपर्ट कहने लगे इंडिया को भी न्यूक्लियर बनाना होगा फॉर दी सिक्योरिटी, अपने प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन उस समय की PM इंदिरा गांधी ने साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनका प्लान सिविलियंस न्यूक्लियर एनर्जी का था, लेकिन डिफेंस जरूरी था। क्रिटिकली 1974 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 1 टेस्ट किया, जिसमें पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ कहा गया, लेकिन दुनिया ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करने के लिए प्रेशर बनाया। द सीक्रेट मिशन पोखरण 2। अब आते हैं मेन स्ट्रीम पर। पार्ट 1। 1990s में सीक्रेटली सिचुएशन और टफ हो गई। चाइना और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर नेक्सस बढ़ रहा था। 1990 PM अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने DRDO BARC को ग्रीन सिग्नल दिया। इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और R चंद्रबड़न ने उनकी टीम ने इतना सीक्रेटली रखी कि अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट भी नहीं पता चला। साइंटिस्ट मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर फेक नेम्स यूज किया। पूरी तरह से मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी हुई ताकि सेंसिएशन का असर कम हो। 11 मई 1998 3:45। 3 डिवाइस टेस्ट होगा: फ्यूजन बॉम्ब, लो यील्ड बॉम्ब और थंडरमोनुक्लर बॉम्ब। ये हाइड्रोजन बॉम्ब थे। पोखरण 2 सक्सेसफुली था। सेगमेंट 3 जियोपॉलिटिशियन आफ्टर मैथ्स, सेंसन्स एंड स्टेटस। बस दोस्तों, इनका रिजल्ट क्या था? दुनिया भर में हलचल मच गई। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया। डेवलप्ड कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी सप्लाई रोक दी। बट हियर इज अ क्रूशियल पॉइंट। क्या इंडिया झुका? नहीं। इंडिया ने डिक्लेयर किया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, जिसमें हम लोग इसके पहले यूज नहीं कर सकते, जो अगर अपने प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते थे। इसका मतलब हम पहले उनसे यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर अटैक हुआ तो हम काउंटर अटैक करेंगे। टेक्निकली इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। 2008 में NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने इंडिया को स्पेशल वेवियर दिया, जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के बाद आया। कंक्लूजन, समरी एंड इम्पैक्ट। तो कंक्लूजन क्या था? तो दोस्तों, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बना। इंडिया का न्यूक्लियर पावर बनना किसी एक इवेंट से, रिजल्ट से कम नहीं था। ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर, सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी थी। क्या इंडिया का न्यूक्लियर पावर बनना सही डिसीजन था? कमेंट पे जरूर लिखकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।